हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आखिर होता क्या है? रैशनल नंबर जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, उसके बाद इंटीजर क्या होता है, वो हम आपको बता देते हैं, फिर आप अपने आप समझ जाइएगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। जैसे पहले हम आपको बताएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको डिनोट करते हैं हम एन से, कैपिटल एन से। ये आखिर होता क्या है कि 1 2 3 जितने 1 2 3 से लेकर जितने इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे सबको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। 1 से लेके इन्फिनिटी तक कितना नंबर हो वो है नेचुरल नंबर। इसमें आपका नेगेटिव नहीं आएंगे, नेगेटिव भी नहीं आएंगे और जीरो भी नहीं आएंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब पढ़ाएंगे आपको बताते हैं कि नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ये होता क्या है कि ये जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये क्या होगा 0 से लेके 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये और ये लगभग सेम है, सिर्फ इसमें जीरो एक्स्ट्रा रहेंगे, इसमें जीरो इंक्लूड रहेंगे, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं रहेंगे। होल नंबर, होल मतलब पूरा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आपको बताते हैं इंटीजर। इंटीजर जिसे हम I, कैपिटल I और कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ये आखिर होता क्या है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से होते हुए आप -3 -2 -1 जीरो भी इंक्लूड इसमें रहेंगे और 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या समझे कि माइनस जितने भी माइनस में आपको डिजिट दिए हुए रहेंगे वो भी इंक्लूड रहेंगे, जीरो भी इंक्लूड होंगे और जो प्लस में जो टर्म रहेंगे 1 2 3 वो भी इंक्लूड रहेंगे। यानी कि नेचुरल नंबर भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, होल नंबर का तो पूरा इंक्लूड रहेंगे और इसमें एक्स्ट्रा क्या होंगे कि नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहेंगे। ये हो गया इंटीजर। इंटीजर को आपको डिफाइन और एक तरीके से कर सकते हैं कि इंटीजर कितने तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जैसे कि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक ये क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव को हम -v से भी डिनोट करते हैं और इसको हम क्या करेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक। और इसको क्या करेंगे +v से डिनोट करेंगे, जो पॉजिटिव में रहेगा इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं और क्या करते हैं इसको हम धनात्मक लिख देते हैं। और जीरो है, जीरो ना ही ये नेगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है, इसलिए ये इंक्लूड रहेगा इंटीजर में। मगर जब भी आपको लिखने का आएगा कि आप नेगेटिव इंटीजर लिखिए तो आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक लिखेंगे और पॉजिटिव इंटीजर जब लिखने के लिए आएंगे तब +1 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखेंगे। और अगर इंटीजर लिखने के लिए आएंगे तो इंटीजर माइनस से इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी दोनों तक होगा। अब आपको ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे -3 है, -2 है, -1 है, उसके बाद 0 है। तो आपको अगर कोई पूछे कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है तो आप क्या बोलोगे? इस माइनस को अगर ढक दिया जाए तो आपको क्या समझ में आएगा, ये 3 बड़ा है। मगर आप जब भी जान लोगे कि आगे माइनस दिया हुआ है, दोनों के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो जो डिजिट में छोटा होगा वहीं बड़ा होगा। यानी कि इस सीक्वेंस से आप समझ सकते हैं कि -3 यहाँ है, उसके बाद -2 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 0 है। यानी कि 0 ये लोग से भी बड़ा है 0, इस डिजिट से भी बड़ा है 0। यानी कि -3 सबसे कम है, उसके उस -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0 और 0 से बड़ा है 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो आप जानते हैं। और माइनस में याद रखना है कि आप माइनस के आगे जितना बड़ा डिजिट होगा उतना वो छोटा होगा। अब आपको बताते हैं कि रैशनल नंबर, इतना आप समझ गए तो आप रैशनल नंबर आराम से समझ जाएंगे। रैशनल नंबर का एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये एक ही कंडीशन को फुलफिल करता है, P/Q, P/Q।
इसमें क्या है कि P और Q क्या है कि जैसे कोई भी एक डिजिट है, जैसे मान लीजिए कि 1 है, 1/2 है, या फिर -1/2 है, या फिर -1/-2 है। इसमें 3 तरह के टर्म दिए, तो तीनों टर्म को हम आराम से आपको समझाते हैं। जैसे कि 1/2 ये दोनों धनात्मक है, यानी कि रैशनल नंबर क्या कहता है कि P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा। वो माइनस में भी टर्म हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। जैसे एक माइनस हो सकता है, दोनों में माइनस हो सकता है, या दोनों में पॉजिटिव हो सकता है। प्लस माइनस जो इंटीजर में है ना, -∞ से लेकर +∞ और 0 टोटल नंबर इसमें डिनोट होंगे। P/Q में टोटल जो इंटीजर है वो आपको लगेगा P एंड Q में। सिर्फ एक ही कंडीशन है इसमें कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आप P और Q क्या है कि इंटीजर में -∞ से लेकर +∞ तक सब कुछ अवेलेबल है, सब इसमें जोड़ सकते हैं। एक नहीं जोड़ सकते, वो है 0, वो भी ऊपर जोड़ सकते हैं मगर नीचे नहीं जोड़ सकते। अगर किसी चीज़ में दिया हुआ है कि 1/0, तो इसका मतलब है कि नॉट डिफाइंड, ये आपका रैशनल नंबर में नहीं होगा। मगर आपका अगर दिया हुआ है अगर कि 0/1, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, मगर ये रैशनल नंबर नहीं है। जैसे आपका दिया हुआ है जैसे 2, अगर पूछा जाए आपकी 2 क्या है, रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर, तो आप तो सीधा बोल दोगे कि ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। आप 2 बता ही नहीं पाओगे क्या है कि, तो 2 क्या है, 2 भी रैशनल नंबर में है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2 दिया हुआ है, किसी भी चीज़ में आप 1 गुना कर सकते हो या 1 डिवाइड कर सकते हो, उससे इक्वेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास 5 दिया हुआ है, 5/1 भी कर दोगे तो भी आपका आंसर 5 ही आएगा। उसके बाद अगर 5 × 1 कर दोगे तो भी इसका आंसर 5 ही आएगा। इसलिए 1 गुना करो या 1 डिवाइड करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप देख लो, तो जैसे आपको बता दूं कि ये 5 ये रैशनल नंबर है या रैशनल नंबर नहीं है। कैसे डिफाइन करोगे, जैसे इसके डिवाइड में 1 दे दिया। अब क्या है कि P मेरा इंटीजर है 1 2 3 4 5, ये भी इंटीजर है। Q क्या है, वो भी इंटीजर है, वो भी इंटीजर है। उसके बाद Q क्या नीचे वाला 0 है, 0 तो नहीं है, यानी कि ये फुलफिल करता है रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। अगर मान लो कि आपको अगर दे दिया है 6/7, ये भी इंटीजर में है, ये भी इंटीजर में है, यानी कि ये भी रैशनल नंबर में है। अगर मान लिए -6/2 दे दिए, ये भी इंटीजर में है, नेगेटिव इंटीजर में, और ये है पॉजिटिव इंटीजर में, और नीचे वाला 0 नहीं है, यानी कि ये भी मेरा रैशनल नंबर में आएगा। अगर मान लो कि अगर आप दे देते हैं 0 दे देते हैं, तो 0/1 हम कर सकते हैं। तो ये है क्या है, ये भी इंटीजर में है, ये भी इंटीजर में है, और नीचे वाला जो Q है ये भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी मेरा रैशनल नंबर में है। मगर आपको अगर दे दिया जाए कि 5/0, क्या ये रैशनल नंबर होगा? क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंटीजर में है, मगर ये इंटीजर में तो है, मगर ये Q 0 के बराबर है। और रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब आपको कुछ इक्वेशन कराते हैं जिसमें से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे -3 -2 ये कैसे बड़ा होगा, कैसे याद रखेंगे? तो ये जान लो कि हर समय एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि माइनस मतलब उधार, माइनस मतलब उधार, और पॉजिटिव मतलब उतना पैसा है मेरे पास। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई अगर 10 रुपया पाएगा और किसी के पास 5 रुपया पाएगा, तो कौन ज़्यादा बेहतर हुआ? मेरे पास कोई 10 रुपया पाएगा, हम किसी का 10 रुपया लोन लेकर रखे हैं, और कोई 5 रुपया लोन लेकर रखे हैं, मगर हमसे बेटर पॉजिटिव में कौन आएगा? जो 5 रुपया जो लोन लेकर रखा वो पॉजिटिव में है, हम नेगेटिव में हैं उसके थ्रू। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि माइनस जो टर्म होगा वो हर समय छोटा होते रहेगा, कि -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, और -1 से बड़ा होगा 0, और 0 से बड़ा होगा 1, 1 से बड़ा होगा 2। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा।
अब इसके बाद पढ़ना क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है आप जान गए हैं, उसका एग्जांपल भी समझ गए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, क्लोजर पढ़ेंगे हम लोग, कम्यूटेटिविटी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद रोल ऑफ जीरो पढ़ेंगे, रोल ऑफ वन पढ़ेंगे, और नेगेटिव ऑफ ए नंबर पढ़ेंगे, और रेसिप्रोकल पढ़ाएंगे। जो हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी, वो हम 7 पार्ट में है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डाउट है इस क्लास में तो आप कमेंट करके कमेंट पिन कीजिए, उसमें हम रिप्लाई करेंगे।